बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वास्थ्य विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए इसलिए भी लेकर आते हैं ताकि आपको किसी अन्य चीज़ों पर, किसी अन्य बातों में ध्यान नहीं देना है। केवल अपने शरीर को कैसे आपने स्वस्थ रखना है, उन छोटी छोटी चीज़ों की, उन सावधानियों की आपको चिंता करनी है। दिनचर्या में आप बिल्कुल अपने सभी प्रकार के कार्य जो आप करते हैं, जो आपके जॉब है, जो आपका काम है, वो सब करते हुए भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन में शामिल करें। और वो क्या चीज़ें हैं, वही समय समय पर इस कार्यक्रम में आपको बताई जाती है। और साथ ही साथ रोगों के बारे में भी बताया जाता है ताकि आप खुद से पहचान सकें कि आपको जो भी परेशानी हो रही है वो किस रोग के लक्षण होते हैं, ताकि आप उनका उपचार कर सकें। और इसीलिए अक्सर हम आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें साथ में, ताकि नुस्खे उपचारों को आप लिख जरूर लें। सावधानियों को, जो जानकारियां दी जाती हैं, उनको जब आप लिख लेंगे तो ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं, आपके जहन में बनी रहेंगी और फिर इनका आप सही प्रयोग कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के अंक में हम वीर्य के विषय में बात करेंगे, जो कि जीवन को आगे चलाने के लिए, वंशावली को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक प्राकृतिक चीज होती है। परंतु जब इसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं, पतलापन होना या किसी तरीके की शुक्राणु की कमी हो जाना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, तो वंश वृद्धि नहीं हो पाती। तो किस नजरिए से आप देखते हैं कि ये चीजें कितनी उम्र में होती हैं और ये विकार कब उत्पन्न होता है, अगर होता भी है तो इनके कारण क्या क्या होते हैं? देखिए, लड़की जब 10.5-11 साल की होती है, इसका मासिक धर्म चालू हो जाता है। अच्छा। और लड़का जब 14 से 15 साल का होता है तो इसका वीर्य बढ़ना शुरू हो जाता है। अब लड़की को मासिक धर्म आने के बाद यदि इसके साथ कोई विषय भोग करता है तो उसको बच्चा भी रुक जाता है। परंतु जो शैतान दिमाग के हैं उनको पहले गोलियां खिला देते हैं, बच्चा नहीं रुकेगा। तो खुद तो मरते हैं, उस लड़की को भी मारते हैं। वो नुकसानदायक, दोनों को नुकसान है। अब कुछ औरतें बड़ी उम्र की ऐसी है जो विषय भोग में ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं, और जो लड़का देखा कि हाँ ये अच्छा है, उसको अपने चुगल में लेके अपने साथ संभोग कराती हैं। उनका वीर्य हमेशा पतला रहता है। और कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो हाथ में सिखा देती हैं, उनका वीर्य पतला होता है। अब वीर्य चाहे किसी भी कारण से पतला है, इसके लिए सबसे अच्छा उपचार तो आम से। जो बीजू आम होता है जिसका रस चूसा जाता है, वो पका हुआ आम होना चाहिए। पहले आम को अच्छी तरह धो लें, फिर जहाँ से पेड़ के साथ लगा वहाँ से थोड़ा सा हटा करके फिर उसका थोड़ा रस निकाल दें। अब उस आम को चूसें, चाहे उसका रस निकालने एक गिलास रस पीने में कम से कम आप आधे से पौने घंटे का टाइम लगा दें। उसके ऊपर से 1 गिलास गाय का दूध गुनगुना पी लें। इतना सुबह, इतना दोपहर, इतना शाम को 3 टाइम। खाना हल्के से हल्का खाएं, ना भी खाएं तो भी चल जाएगा। इससे आपका पेट भी अच्छा साफ होगा और वीर्य भी बहुत अच्छा और जानदार बनेगा। जब तक आपको एक पका हुआ पेड़ का आम मिल जाए बहुत बढ़िया, नहीं तो अब जुलाई का महीना समाप्त हो गया, जून के लास्ट में और जुलाई के शुरू में आम अपने आप पकना शुरू हो जाते हैं। पेड़ से तोड़ के आम को रखेंगे तो भी आम पक जाता है हफ्ते में। जो मसाले से पकाया जाता है आम सही नहीं होता, ये नुकसान करता है।
और जो कलमी आम है इनमें वो ताकत नहीं है। यदि आप महीना डेढ़ महीना आम ले लेते हैं तो आपकी उम्र चाहे 60 से 70 साल है, आपका भी ऐसे अपने शरीर में वीर्य की ताकत आएगी जैसे आप कहेंगे मैं तो अभी 20-25 साल का हूँ। और जिनके संतानें पैदा होती उसके लिए रामबाण है। परंतु ये जून के लास्ट से लेके और जुलाई कुछ दिन अगस्त के तक ही मिलेगा, इसके आगे पीछे तो दूसरे आम मिलेंगे। और इसके लिए हमारे पास और सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु नाड़ी परीक्षण के बाद पता लगेगा। यदि औरतों के साथ कच्ची उम्र में विषय भोग किया उसकी दवाई लग है, हस्त मैथुन किया तो उसकी दवाई लग है, और गर्भ संगति में जाके आपने कुकर्म किए हैं तो उसकी दवाई लग है। नाड़ी परीक्षण के बाद जिनको डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि आप संतान के योग्य नहीं हैं, औरत को भी और मर्द को भी, आज उनके घर में 3-3, 4-4 संतानें हैं। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है, ये जिसका संसार में कहीं उपचार नहीं उसका उपचार मेरे पास है। और यहाँ पे ना तो रोग की परिभाषा देनी पड़ती है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है, ना खानदान की हिस्ट्री बतानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर इसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, ये सब जड़ी बूटियाँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और मेरी दवाइयों की विशेषता यह है कि यदि आप ईमानदारी से दवाई खाते हैं तो जिस दिन आते उसी दिन आपको 15 से 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और मैं दवाई भी थोड़ी थोड़ी करके बनाता हूँ। मैं मार्केट में किसी को दवाई बेचने के लिए नहीं देता। जिसका नाड़ी परीक्षण करूँगा उसको दवाई दूंगा, बिना नाड़ी परीक्षण के भी किसी को दवाई नहीं दूंगा। और आज मेरा पूरे संसार में नाम है कि जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार स्वस्थ उपचार में है। और आज आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, यह मेरा काम है। तो गुरुजी ये एक चीज मैं यहाँ पर और जानना चाहूँगा कि कहते हैं कि अगर वीर्य को गाढ़ा रखना है और मजबूत रखना है और संचित करके रखना है तो ब्रह्मचर्य का भी पालन करना जरूरी है। देखिए, ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। अच्छा। हमें संतान पैदा करने के लिए वीर्य खंडित करना है। और यदि आपके विचार शुद्ध है तो ना आपको सपन दोष होगा, ना आपका वीर्य खारिज होगा, और चेहरे पे हमेशा चमक रहेगी, चेहरा मुरझाएगा नहीं। और आजकल तो 40 से 45 साल की उम्र होती है, बुढ़ापा आ जाता है, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और विषय भोग से तो मुंह बिल्कुल ही मोड़ लेते हैं। तो सब उनकी अपनी नदानगी की देन है। तो इसका मतलब कि ब्रह्मचर्य का जो पालन है वो हमेशा करते रहना चाहिए, केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही वीर्य होना चाहिए। तो इसको जैसा कि हम अगर जो नए बच्चे होते हैं जो बचपन से अब जब एक जवानी की ओर अग्रसर होते हैं तो क्या उनका दिनचर्या रहनी चाहिए? देखिए, बाप को चाहिए कि जैसे एक दोस्त होता है ऐसे अपने बच्चों को समझाए, दोस्त की बात है।
और माँ जैसे अपनी सहेली होती है ऐसे अपनी बच्ची को सहेली की भांति समझ के उसको सारा कुछ समझाए। यदि माँ और बाप अपने बच्चों पे निगरानी रखते हैं और ठीक समझाते हैं तो उनका बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा। परंतु जो बच्चे अपनी महफिलों में, माँ बाप महफिलों में जाते हैं, बच्चों पे ध्यान रखते हैं, जैसे मर्जी आवारा घूमें, उनमें ये शिकायतें होती हैं। जैसे गुरुजी बहुत सारे जो दर्शक हैं या बहुत सारे ऐसे रोगी भी होते हैं जो उनकी एक दलील ये भी होती है कि हम नहीं खंडित करना चाहते, परंतु अपने आप सोते सोते स्वप्न दोष जिसे कहते हैं वो हो जाता है। तो क्या ये एक मानसिक विकार है या शारीरिक विकार मानते हैं? मानसिक विकार है। अच्छा। रात को सोते समय ताजे पानी से हाथ पांव धो के और सरसों के तेल को पांव में लगा के कांसे की कटोरी से यदि मालिश करके सोएं तो कभी भी आपको स्वप्न दोष नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छा उपचार आपने बताया है। कांसे की कटोरी से मालिश करनी है, उसके पैर को तले घिसना से। है, पैर भी काला हो जाए, कटोरी भी काली हो जाए, सुबह धो लियो उनको, तो वो उस गर्मी को जो अंदर विकार होता है उसको खींच लेती है। बिल्कुल। तो ये उपचार आप जरूर आजमाएं।